अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अतर और जो मेरी आज की वीडियो है वो अलेक्जेंडर ग्रे पैरेट और जो रिंगनेक वगैरह इनकी फीड किस तरह से बनाई जाती है और इनकी एहतियातें क्या होती हैं। बहुत सारे दोस्तों को इशू आते हैं कि बच्चे एक्सपायर हो जाते हैं या उल्टी करने लगते हैं या कम खाना या एक्स वाई जेड, ये सारी चीज़ें आरिफ भाई हमें बताएंगे किस तरह के पानी में बनाना चाहिए। आरिफ भाई माशाल्लाह से एक दिन के बच्चे कोई फीड पे उठा लेते हैं, तो ये सारी डिटेल आपसे बताएंगे। एक्सपीरियंस इनका माशाल्लाह से काफ़ी सारा है। तो आरिफ भाई डिटेल से बताएं पानी किस तरह से होना चाहिए, एक्स वाई जेड जो भी इसकी एहतियातें होती हैं और जो नुकसान होते हैं। इसका पानी जो है वो बॉयल होना चाहिए और तकरीबन तकरीबन 110 120 फ़ॉरेन डिग्री पे जो है ना ये बॉयल होना चाहिए। गर्म पानी के अंदर ये बनती है। इसको पहले हम एक साफ़ बर्तन के अंदर इसकी फीड डालकर अप्रोक्सीमेटली ले लेते हैं और उसके बाद जो है वो इसके अंदर गर्म पानी डालते हैं। गर्म पानी इस तरह इसके ऊपर डालने के बाद जो है वो हम इसको मिक्स कर देते हैं चमचे से। अच्छा, इसकी थिकनेस वगैरह सारी चीज़ें हाँ, आपको दिखा दूंगा मैं। इसकी इस तरह फिर इसको थोड़ी देर को उसको छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद ये अब्जॉर्ब कर लेती है। ये सेरेलैक टाइप की चीज़ होती है, फीड जो होती है। उसके बाद जब ये थिक हो जाती है, थिक होने के बाद जो है ये हम बच्चों को फिर फीड कराते हैं इसकी। और जब ये नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाती है अपनी, इसको ज़्यादा जो है अपना ठंडा करके देनी पड़ती है। इतना वार्म, थोड़ी सा वार्म हो उसके बाद दें आप। नीम गर्म रूम टेम्परेचर पे आ जाए। हाँ, हॉट नहीं देनी, ज़रा गर्म नहीं देनी, बिल्कुल ठंडी भी ना हो, नीम गर्म थोड़ा सा मतलब हो ये, उसके बाद ये आप देंगे। अच्छा, आप कभी नॉर्मली डायरेक्ट पानी में आप मिला रहे हैं? ये थिकनेस होती जा रही है, इसको थोड़ा सा बनाकर और इसको छोड़ दें इसको। अच्छा, अगर थिक हो जाएगी सेरेलैक की तरह। कभी नॉर्मल ठंडे पानी से भी आप बना रहे हैं तो कभी भी जो है इसको डायरेक्ट फीड नहीं देना चाहिए, तो कि ये हाँ, डायरेक्ट फीड नहीं देनी चाहिए क्योंकि ये जो है जो भी फीड है, फीड पानी में डालने के बाद फूलती है। बाज़ औक़ात जो है लोग इसको जल्दबाजी के अंदर जल्दी जल्दी बनाई और दे दी, तो ये जाकर जो है उसका स्टमक जो है वो स्टफ़ कर देती है और उसके बाद जो है ना वो मोडिलिटी हो जाती है उसकी बच्चे की। तो आप इस चीज़ के एहतियात करें कि मतलब ये नॉर्मल रख कर और फिर उसके बाद तकरीबन उसको 5-7 मिनट तक है नॉर्मल जो है वो रखें। इसको रखने के बाद 5 मिनट कम से कम इसको दें टाइम, ताकि वो अपनी जो जिस तरह सेरेलैक बच्चों का होता है वो नीम गर्म पानी में या गर्म पानी के अंदर जो है वो बनाई जाती है, इसी तरह ये फीड भी बनती है। और ये इसका तरीक़ाकार यही है कि इसको नॉर्मल करके फिर उसके बाद फीड कराई जाए। अब फीड कराते हुए मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह फीड होगी। ओके जी, इसकी थिकनेस आप देख रहे हैं आप। अच्छा, ये इस केटी बेहतरीन नहीं है? हाँ, केटी अभी सुप्रीम तो नहीं आ रही है और केटी मिल रही है इस वक्त। केटी ही अच्छी फीड है इस वक्त जो मिल रही है। और ये बाज़ार के अंदर जो है ना दूसरे ब्रांड के भी आए हैं, लेकिन मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किए। मैंने हमेशा सुप्रीम इस्तेमाल की है। सुप्रीम इस वक्त बहुत शॉर्ट चल रही है, बल्कि आ ही नहीं रही है। एमजे ट्रेडर्स जो है इस वक्त कराची में सबसे मशहूर है, जो जहाँ से ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं आसानी के साथ, उनके पास भी ये नहीं है। और दूसरी जगह से मैं मालूम की थी सुप्रीम नहीं आ रही है इस वक्त, केटी आ रही है। और केटी ही बेस्ट फीड, मैं कहूँगा कि बेस्ट फीड है इस वक्त के लिहाज से। ठीक। अच्छा, ये आप इसमें चिक्स निकालेंगे? इसमें निकालते हैं। अच्छा, आपने इंक्यूबेटर बनाया हुआ है, इंक्यूबेटर टाइप बना हुआ है कि बल्ब लगाया हुआ। और ये ठीक है जी, ये 4 दिन का बच्चा है। 4 दिन का ये ग्रे पैरेट का बच्चा है, 4 दिन का। 4 से 5 अच्छा, दिन में कितनी दफ़ा फीड कराना है इसका आप? इसको हर 3 घंटे के बाद फीड करानी पड़ती है। हर 3 घंटे? हाँ। अच्छा, इन्होंने ये ज़ीरो से ही कराया, फर्स्ट में जो कराई इन्होंने पहले दिन से, हैचिंग के बाद से ही आप इसको करा रहे हैं? हाँ, 4 घंटे का था ये बच्चा। उस वक्त मैंने इसको बॉक्स से निकाला था। ये आखिरी बच्चा था। इसने मदर फीड नहीं ली थी? हाँ, इसने मदर फीड नहीं ली थी। अच्छा, अरे भाई कुछ लोग जो है वो इसके बिल्कुल अंदर उतार के फीड कराते हैं। नहीं, वो इस तरह नहीं करानी चाहिए। या तो चमचे से दें या इस तरह रख कर आराम से दें, ताकि माउथ आराम से जाए।
अच्छा, इतने 4 दिन के बच्चे को, अच्छा जीरो से आप बता दें, 1 डे का बच्चा, और उसके बाद जो है वो कितनी इसकी डाइट इसका स्टार्ट। स्टमक देखा जाता है कि कितना इसने ले लिया है, 1 सीसी, 2 सीसी, 1.5 सीसी, जितना भी ये आपने मतलब इसका स्टमक देखा जाता है ये, कि इसका स्टमक जो है ये खुला जाए, मतलब थोड़ा सा इसको जो है वो गैप देख, ये बहुत ज़्यादा भरा हुआ नहीं होना चाहिए, इस तरह ये रहना चाहिए हमेशा। अच्छा, छोटे बच्चे का ये थोड़ा छोटा ही रहता है। हाँ, थोड़ा छोटा रहता है, जितना बड़ा बच्चा होता है। अभी मैं बड़े बड़े की भी फीड करके आपको बताता हूँ। ये और भी मांग रहा है, लेकिन और नहीं देना है इसको ज़्यादा से ज़्यादा, बस इससे ज़्यादा इसको जो है ना वो आप बाद में जो है वो आप थोड़ा 2 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद फिर दे सकते हैं। ये और मांग रहा है और भी। अच्छा, ये सिरिंज आपने कहाँ हाँ, से, ये इसी की स्पेशली? ये इसी की सिरिंज होती चलें है। इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। हर चीज़ प्रॉपर तरीके से फीड कराने की। अच्छा, ये भी बच्चे इन्होंने जो है 4 दिन पहले निकाला है, और जो शुरू के बच्चे हैं वो थोड़े साइज़ में बड़े हैं, उनकी ज़ाहिर सी बात है फिर फीड भी थोड़ी चेंज होगी। ओके, ये अरबे कितने दिन का है? ये तकरीबन 12 दिन का बच्चा है। ये बड़ा बच्चा है। ये 8 तारीख की इसकी पैदाइश है। हैचिंग डेज इज राइट 8 अप्रैल, ये 8 अप्रैल बर्थडे इसकी। अच्छा, अरे भाई जो फलाने वाले थे वो बेच दिए आपने? हाँ, वो वो जो hand time हो गए बड़े थे। जो इनसे, हाँ, जो हैंड टाइम हो गए थे, वो मैंने सेल, हाँ, सेल्फ फीड पर आ गए थे और उनको मैंने सेल आउट कर दिया है। अच्छा, इसके बाद पानी देने की कोई ज़रूरत नहीं है? नहीं, बहुत सारे पानी, दोस्त ये पानी, इसके ऊपर करते ये हैं। 3 हिस्से पानी होता है और 1 हिस्से फीड होती है इसकी, ठीक। अप्रोक्सीमेटली। और उनको आहिस्ता फीड देकर, छोटी सिरिंज है ये 3 सीसी की, इसके साथ लगाकर इनकी फीडिंग सीरीज जो आती है वो बड़ी होती है, लेकिन वो ज़ोर से पुश हो जाए तो ज़्यादा इनके सांस की नाली में जाने का ख़तरा होता है। इसी वजह से इस तरह दी जाती है। लोग बाय माउथ अंदर पूरा डाल के भी दे देते हैं, लेकिन इस तरह नहीं करना चाहिए। ये एक तो बर्ड्स के लिए नुकसानदेह भी हो सकता है, और वैसे भी जो है ना ये जबरन खिलाना होता है एक तरीके से। तो आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह आप चमचे से भी खिलाएंगे तो ये चमचे से भी खाएंगे, लोग चमचे से भी देते हैं। आई थिंक मेरे जहन में भी एक बात आई है, इस तरह से ये फीड ले रहा है जी। तो ये सेल्फ फीड मेरे ख्याल से, जो मेरे शायद अंदाज़ा है, ये सेल्फ फीड पे जल्दी आएगा इस तरह से, जी। और जो अंदर उतार के डालेंगे शायद वो, हाँ, देर वो में उनका आए सेल्फ फीड पे। बिल्कुल ऐसा ही क्योंकि होता ये है। ट्रेंड हो रहा है अभी, जी। ये खुद ईट कर रहा है, नीचे उतार रहा है जी ये अभी मेरे जहन में एक सवाल आया तो मैंने आपसे किया। जी, बिल्कुल इसी तरह है, क्योंकि इसकी ज़बान पे भी इसका जायका जा रहा है, और पूरा इसी तरह जो है वो ये उतार तो खुद रहा है, वो तो ये होता है कि जी। बिल्कुल हलक में उतार के वो हालत प्लेट में में उतार के वो उसको बिल्कुल उतार पूरी देना है। सिरिंज उसके अंदर डाल देते हैं और बिल्कुल जल्दी से उसको पुश कर दिया, इसका कोई वो टेस्ट निकल गया। नहीं है उसको, उसका टेस्ट भी नहीं आता, लेकिन वो नुकसान भी होता है ना, वो कभी कभार Chances जो उसके है, होते हैं। हाँ, वो कभी कभार खुदा ना खास्ता आपके उसके अंदर जो है वो कोई दूसरी जगह चले जाए, स्टमक के अंदर ऐसा हुआ है बहुत सारे लोगों ने। अच्छा, अनएक्सपीरियंस लोग जो हैं वो बेहतर होगा कि इस तरह से करें, जो फर्स्ट टाइम फीड करा रहे हैं तो वो बेहतर ये होगा। जिनको एक्सपीरियंस है तो वो कर सकते हैं उस तरह से। जैसे कि एक मैंने अजहर भाई की वीडियो बनाई है तो वो भी आपको दिखाऊंगा, वो भी एक अलग तरीक़ेकार है, वो इसलिए वो एक्सपीरियंस बेस के ऊपर उन्होंने किया है। अच्छा, इसके बाद सफाई का आपने ख्याल करना है, वरना जो है ये बच्चा ख़राब होता है इसकी आँख और नाक में। बस ये देखें कहीं पर भी फीड इसकी बाहर नहीं है, वरना लोग को इस तरह खिलाते हैं कि वो ये फीड जो है वो बाहर आ जाती है उसकी, और साफ़ नहीं करते तो ये फीड जो है वो चिपक जाती है, तो इस तरह नुकसान होता है फिर। अच्छा जी, अभी आपने निकाला है तो जब भी शुरू में वीडियो में आपने जब निकाला है तो बिल्कुल साफ़ था, और अभी भी माशाल्लाह से जब इसको रख रहे हैं तो कहीं भी जो है वो एक्स्ट्रा फीड नहीं लगी हुई। इसका स्टमक देखें, इसने 3 सीसी लिए और ये अभी भी नरम है। ठीक है। अच्छा, आप दिन में 3 घंटे बाद इसको फीड दे रहे हैं? 3 से 4 घंटे। 3 से 4। बड़ों को जो है वो 4 घंटे में भी दे सकते हैं, लेकिन स्टमक पूरा खाली नहीं होना चाहिए इनका।
और ज़्यादा ओवर ईट भी नहीं होना चाहिए। ओवर फीड भी नहीं होनी चाहिए। ओवर फीड से ये होता है कि बच्चा मर जाता है, एक्सपायर जल्दी हो जाता है। आप आहिस्ता आहिस्ता करके दें इसको, आहिस्ता आहिस्ता करके। दिन में बेशक 4 से 5 दफ़ा दें, लेकिन जो है थोड़ा सा वो 4 से 5 मरतबा, 6 मरतबा। और फर्स्ट टाइम जब इनको फीड देते हैं तो पहले हफ्ते के अंदर तो बहुत ही ज़्यादा जो है वो इनको जो है वो जल्दी जल्दी फीड देनी पड़ती है, क्योंकि मदर इनका स्टमक जो है ना पूरा इनकी भरा के रखती है। अब जिस तरह ये थोड़ा सा है, ये देखें इसका अभी भी है, बिल्कुल एंड नहीं हुआ। हाँ, एंड नहीं हुआ, एंड नहीं होना चाहिए, बिल्कुल थोड़ा सा रहना हाँ। चाहिए। ठीक है जी, आपको उम्मीद है कि अच्छे से समझ आ गया होगा। अच्छा, सिर्फ इन्होंने हाथ रखा हुआ है इसका गर्दन सीधे रहने के लिए, बकाया कोई इसके ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं हो रही। ओके जी, ये कुछ अलेक्जेंडर। अरे भाई कितने टाइम के हैं ये तकरीबन 3 महीने के हैं। 3 महीने प्लस। हाँ, 3 महीने। ओके जी, ये तीनों सेल आउट के हैं। बाहर निकालें। अच्छा, ये तीनों बच्चे भी हाथ पे आते हैं और ये सेल्फ फीड पे, सेल्फ फीड पे 100%। ठीक है जनाब। जिन दोस्तों को लेना हो तो कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, फुल फ्लाइंग रखी हुई है अभी और नहीं काटे हुए। ठीक है, जिन दोस्तों को लेना हो कांटेक्ट कर सकते हैं। इन आरिफ भाई का आपको नंबर मिल जाएगा वीडियो में। अच्छा, ये तीनों जो हैं वो एक ही पेयर के बच्चे हैं, और जो मेरे पास लगे हुए हैं अलेक्जेंडर के 2 पेयर, वो भी आरिफ भाई से लिए थे, और माशाल्लाह से दोनों भी वो पेयर भी साइड है, दोनों ने ब्रीड किया हुआ है, अंडे दिए हुए। और देखते हैं क्या होता है इसका। अब साथ हैं हमारे आरिफ भाई, इनसे ही हमारा सीखा है, हमसे ही हम सीख रहे हैं। अच्छा, अलेक्जेंडर के बारे में मुझे कोई इल्म इतना ख़ास नहीं था, आरिफ भाई से सीखा, आरिफ भाई से जो एक्सपीरियंस मिला, और भी बहुत सारे दोस्तों से मिला। और आरिफ भाई क्योंकि हमारे बहुत ज़्यादा करीब के हैं तो बहुत ज़्यादा सीखने को और मिलता है। इनके पास माशाल्लाह से ग्रे पैरेट भी हैं, अलेक्जेंडर भी हैं, और वाइट भी हैं, रिंग नेक वाइट। अरे भाई येलो है, येलो भी है, वाइट भी है। येलो और वाइट दोनों हैं। माशाल्लाह से उनकी भी ब्रीड आ रही है, वो भी आपको दिखाएंगे कभी जब सेलिंग के लिए आएंगे तो। ठीक है यार अरे भाई।